Hello students, how are you? I hope you all are good and safe at your home. It is very cold today and today we are going to read about a living creature that is found in cold areas of the earth. You all know that birds fly in the sky. आपने देखा होगा आकाश में कि चिड़ियाँ उड़ते रहती हैं और कैसे उड़ती हैं क्योंकि उनको गॉड ने उन्हें पंख दिया हुआ है. But can you tell me there are some birds who cannot fly? Yes, there are some birds and one of them is ostrich. It cannot fly because of its heavy wings, and the next one is this. What do you see here on the screen? These are penguins. बाकी सभी चिड़ियों के पंख होती हैं और वे अपने पंखों से उड़ते हैं, बट पेंगुइन के क्या पंख नहीं होते. लेकिन ये पंख जैसा आपको दिख रहा है उसे हम फ्लिपर्स कहते हैं और वे इसका यूज़ जब वे पानी के अंदर जाते हैं, समंदर के अंदर, तो वहाँ पे वो तैरने के लिए यूज़ करते हैं, स्विमिंग करने के लिए. ओके. पेंगुइन्स डू नॉट हैव टीथ. इनके दांत नहीं होते हैं. दे हैव स्पाइन्स ऑन देयर टंग्स. इनकी जीभ पर कांटे होते हैं. एंड अलॉन्ग द इनसाइड्स ऑफ देयर बीक्स टू हेल्प देम ग्रिप देयर प्रे. और जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, अपना भोजन लेने के लिए करते हैं. पेंगुइन्स कैनॉट ब्रीथ अंडर वाटर. ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. जब भी इन्हें सांस लेना होता है तो ये बाहर आ जाते हैं पानी से. दे कैन सर्वाइव अंडर वाटर ओनली फॉर 7 to 20 minutes. ये पानी के अंदर सिर्फ 7 से 20 मिनट तक ही रह सकते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं. पेंगुइन्स ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका और एंटार्क्टिका में. अब ये तो हो गई पेंगुइन के बारे में कुछ जानकारी. अब आगे चलिए हम अपना बुक पढ़ते हैं. लेकिन सबसे पहले बताइए, क्या आप कभी खेलते हुए किसी और की एक्टिंग करते हो? किसी और के जैसा बनने की एक्टिंग करते हो ना? यस, यू डू समटाइम्स व्हाइल यू प्ले. यू प्रिटेंड. इसी को कहते हैं प्रिटेंड करना, यानी आप जो नहीं हैं वो बनने का दिखावा करना, नाटक करना, एक्टिंग करना. ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है पेंगू प्रिटेंड्स. तो आज हम ऐसे ही एक पेंगुइन की कहानी पढ़ेंगे जिसको प्रिटेंड करना बहुत पसंद है, मतलब दूसरों के जैसा एक्टिंग करना, बिल्कुल उसके जैसा बनना. एक बार और ध्यान से सुनिए. प्रिटेंड का अर्थ होता है टू मेक बिलीव, टू इमेजिन. You act in the same way whom you are copying. If you pretend you are doing something, you imagine the same way. Now I am going to tell you the story of a penguin who loves to imagine. उसे imagine करना बहुत पसंद है. He loves to pretend to be like somebody. उसे दूसरों के जैसा बनना, उसकी तरह एक्टिंग करना, हूबहू ड्रेस पहनना, ये बहुत पसंद है. Look in your book and put your fingers where I am reading. Pengu penguin likes to pretend. This week, Pengu has decided to pretend to be anything that begins with the letter P. On Monday, Pengu pretends she is a pirate with a parrot on her shoulder. The parrot's name is Perry. Pengu and Perry search the pirate ship looking for something to eat. All they can find are bananas and pineapples. They are delicious. ये जो पेंगू नाम का पेंगुइन है उसे प्रिटेंड करना, टू एक्ट करना बहुत पसंद है. तो इस सप्ताह उसने यह तय किया है, उसने यह डिसाइड किया है कि वह कुछ ऐसा प्रिटेंड करेगा जिसका कि फर्स्ट लेटर पी से स्टार्ट होता हो. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दिन होता है? मंडे. तो मंडे को वह पायरेट बनना चाहती है. पायरेट का अर्थ होता है समुद्री डाकू. समुद्री डाकू क्या करते हैं? उनकी
ग्रुप होती है, वे समंदर के रास्ते आने जाने वाले जो जहाज होते हैं उनको लूटते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उन पे कब्ज़ा करते हैं और उन पे जो भी सामान होता है उसे वे ले लेते हैं। तो पेंगुइन ने क्या तय किया है? उसने तय किया है कि वह आज पायरेट बनेगी और उसकी ये भी ड्रीम है कि अपने कंधे पर एक पैरट रखेगी। उस पैरट का क्या नाम होगा? पैरी। द पैरट्स नेम इज़ पैरी। और पेंगू और पैरी वे अपनी पायरेट शिप पे जाएंगे और वहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे। तो वे वहाँ जाते हैं और वहाँ पे क्या मिलता है उन्हें? कुछ केले मिलते हैं और पाइनएप्पल्स मिलते हैं और वह उन्हें खाते हैं और वह उसे बहुत डिलीशियस लगता है, टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। On Tuesday, Pengu pretends she is a park ranger and her job is to keep the park safe and clean. On her rounds, she finds a polar bear family having a picnic. They invite Pengu to join them and she gets to eat papaya, biscuits and fish with them. Pengu had never tasted these foods before and guess what? They are delicious. अब ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन की पेंगू की इमेजिनेशन है पार्क रेंजर बनना। ठीक है, पार्क रेंजर की तरह प्रिटेंड करना, उसकी तरह एक्टिंग करना, उसकी तरह ड्रेसअप होना। पार्क रेंजर इज़ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ पेट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग a park and enforcing regulations. पार्क रेंजर एक व्यक्ति होता है जिनकी ड्यूटी होती है कि पार्क का ख्याल रखना है और पार्क में आने जाने वाले लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी देना और यह भी देखना कि पार्क को कोई किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो वे चेकिंग करते रहते हैं, पार्क का राउंड लेते रहते हैं। तो मंगलवार के दिन पेंगू यही करना चाहती है। आज उसकी ड्यूटी है कि वह पार्क को सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी और क्लीन रखेगी। देखिए बच्चों, आप लोग कभी कभी पिकनिक मनाने जाते हो पार्क में कहीं पर और हम क्या करते हैं, पैकेट्स है कुछ भी जो भी आपने खाया वो वहाँ पे फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी? आवर ड्यूटी इज़ टू पिक अप द लिटर एंड कीप दैट इन द डस्टबिन देयर। वहाँ पर डस्टबिन होता है, उस कूड़ा उठाइए, जो आपने कूड़ा किया है उसको उठाइए और उसको प्रॉपर प्लेस दैट इज़ डस्टबिन में डालिए और पार्क को क्लीन रखिए। पेंगू भी जब पार्क का राउंड लेने जाती है तो वहाँ पे पोलर बियर फैमिली यानी जो सफ़ेद भालू इन्हीं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनकी फैमिली वहाँ पर पिकनिक मना रही होती है। तो वे पेंगू को भी बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, ज्वाइन करो। तो वो भी वहाँ पर जाती है और बैठती है। तो उसे क्या क्या खाने को मिलता है? उसे पपीता मिलता है खाने के लिए, बिस्किट्स मिलते हैं और फ़िश भी मिलती है, बिकॉज़ पेंगू लव्स फ़िश। पेंगू को फ़िश तो बहुत पसंद होता है, उनका ये मुख्य भोजन होता है। और उसने कभी भी फूड या पपाया, बिस्किट, ये फूड तो उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया था और आज उसने पहली बार खाया था। तो आप गैस कीजिए, आप बताइए कैसा लगा होगा उसे? उससे तो बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत डिलीशियस लगा। Now the third day of the week has arrived and that is Wednesday. So on Wednesday, Pengu pretends she is a paratrooper. Wearing her parachute, Pengu jumps from a plane and lands right into the middle of a pumpkin patch. This pumpkin patch belongs to Mr. Patel. He is very surprised to see a penguin in the middle of his patch, but he isn't mad at her for smashing his pumpkins. सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार है और बुधवार के दिन पेंगू ने क्या एक्टिंग करने की सोची है? वह पैराट्रूपर बनना चाहती है आज के दिन। A paratrooper is a member of a military infantry unit. They are trained to attack on land in combat area by
parachuting from airplane. पैराट्रूपर छत्र सेना को कहते हैं, ठीक है। वे सैनिक जिन्हें पैराशूट से लैंडिंग करने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये बहुत ही बहादुरी भरा कार्य होता है। अ पर्सन हु इज़ ब्रेव कैन डू दिस। तो बुधवार के दिन पेंगू पैराट्रूपर बनना चाहती है, वह पैराट्रूपर की तरह प्रिटेंड करना चाहती है। उसने अपना पैराशूट पहन लिया है। जिस तरह से पैराट्रूपर्स को प्लेन से नीचे छोड़ा जाता है, वे नीचे पैराशूट की सहायता से ज़मीन पर आते हैं, वैसे ही पेंगू भी प्लेन से जंप करता है और वह कहाँ पे जाके लैंडिंग करता है आपको पता है? वह एक कद्दू के खेत के बीचों बीच आके लैंडिंग करता है। और वह कद्दू का खेत किसका है? वह कद्दू का खेत मिस्टर पटेल का है। और वह बहुत ही सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये मेरे कद्दू के खेत के बीचों बीच एक पेंगुइन कहाँ से आ गिरा। लेकिन वे गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि जब पेंगू आके उन कद्दू के खेतों में गिरता है तो कुछ कद्दू जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन वे मिस्टर पटेल पेंगुइन के ऊपर गुस्सा नहीं होते, पेंगू के ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं। Instead, he offers her a piece of pumpkin pie, a bag of frozen peas, a peach, and a jar of pickles to take home with her. Pengu thinks that the peach and the pie are delicious. मिस्टर पटेल उसे डांटने या भगाने के बजाय उसे कुछ चीज़ें देते हैं खाने के लिए। वे उसे पम्पकिन पाई देते हैं, एक बैग ऑफ फ्रोज़न पीस देते हैं और पीच देते हैं उसे, और एक जार अचार देते हैं उसे अपने घर ले जाने के लिए। पेंगू पीच खाता है और पम्पकिन पाई भी खाता है और उसे ये दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं।